गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 और हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 1 पढ़ेंगे, हम भारत के भरत। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि यह हमारे पाठ का पहला पाठ है और इस पाठ के अंतर्गत हम इस कविता का सरलार्थ करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि कोरोना नामक महामारी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, लेकिन आप अपना घर रहकर ख्याल रखें और हम आपको जो कार्य करवाएं वह आप अपनी कॉपी में सफाई से अच्छे से करेंगे और उसको याद भी करेंगे। आप सब जानते हैं, इसी की वजह से सरकार ने आपका कोर्स आधा कर दिया है, मतलब 50% कर दिया गया है। जैसे कि अगर आपकी किताब में 17 लेसन है तो उसमें से आपको 9 लेसन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहले पाठ लेते हैं, हम भारत के भरत। इसके अंतर्गत हम इसकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले मैं आपको इस पाठ का पूरा सार बता देती हूँ। इस कविता का पूरा सार क्या है। यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। किसका? भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है, मतलब गुणगान किया है। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस और संघर्ष उनके बचपन में ही मिल जाता है। यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। और पाठ में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों की वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। तो ये इस पूरी कविता का सार था। अब हम इसका देखते हैं सरलार्थ। देखिए, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इस कविता के अंतर्गत कवि कहते हैं कि हम भारत के भरत, मतलब कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत, भरत के पिता का नाम क्या है? दुष्यंत। राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान ही बलशाली या शक्तिशाली है। और हम भरत की तरह ही क्या करते हैं? शेरों के बच्चों से हम खेलने का साहस रखते हैं। संतान मतलब औलाद या फिर बच्चे। ठीक है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है और भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें यहाँ से साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से मिले हैं। पूर्वज कौन होते हैं? जो दादा परदादा होते हैं, वे, उनसे हमें ये सौगात अर्थात यह भेंट हमें प्राप्त हुई है। विरासत में हमें यह भेंट भी इसी तरह से मिली है। कौन सी विरासत मिली है हमें? साहस और वीरता की। साहस और वीरता के गुण हमें अपने पुरखों से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं हम। ये देखते हैं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। यहाँ पर ज्वालाओं का मतलब होता है शूरवीर या फिर योद्धा। चिंगारियाँ मतलब छोटे छोटे बालक। कांटे मतलब जो आपके जो गुलाब में होते हैं। ठीक है, और फूल के अंतर्गत जो होते हैं ना, फूल में भी कांटे होते हैं, आपको पता है। और फुलवारियों का मतलब होता है
संस्कृति या फिर पालन करता, जो पालता है। महकते, महकते शब्द का अर्थ है यहाँ पर सुख शांति से काम करते हैं, जो दहकते मतलब वीरता का प्रदर्शन करने वाले। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, आपका सरलार्थ देखते हैं। सरल अर्थों में, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। कवि यहाँ कहते हैं कि भारत के छोटे छोटे बालक, किसके? भारत के छोटे छोटे बालक बड़े ही वीर हैं, और छोटी छोटी जो चिंगारियाँ भी है वे बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती है। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। उसी प्रकार यहाँ के बच्चे, छोटे बच्चे मतलब यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे भी काफ़ी बलशाली है। और यहाँ जो बगीचे हैं, बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। क्या आते हैं? बगीचे में फूल से पहले कांटे आते हैं, और हम कठिन परिश्रम करके सफलता पाते हैं। कभी कभी दहकते, कभी महकते, जीते मरते शान से। यहाँ पर कवि कहता है कि हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं? अंगारे दहकते हैं। कभी कभी क्या देखते हैं? अंगारे। और तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। ठीक है, जीते मरते शान से, और हम अपने देश की खातिर ही शान से जीते हैं और मरते भी हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। संसार का कोई भी देश भारत देश से बढ़कर नहीं, अर्थात हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत पहले हम इनमें से कुछ शब्दार्थों के अर्थ बता देते हैं। समर का मतलब होता है युद्ध, ललकारना मतलब युद्ध करना, अचरज मतलब आश्चर्य, सदियों मतलब बहुत वर्षों से या 100 वर्षों से अधिक, व्रत, व्रत मतलब होता है संकल्प या निश्चय, 12 मास मतलब पूरे वर्ष मतलब पूरे साल। ओके, आगे हम इसका अर्थ देखते हैं सरल शब्दों में। इसका सरलार्थ, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। यहाँ पर कवि कहते हैं जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए थे। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। क्या है? सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। यहाँ पर कवि कहता है कि हम सदियों से मतलब कि 100 वर्षों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते रहे हैं। हमेशा इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमें मिलता रहता है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। कवि यहाँ पर कहता है हम भारत के अंदर क्या करते हैं? अपनी मातृभूमि के लिए, हम अपनी मातृभूमि के लिए 12 मास अर्थात 12 महीने त्याग और बलिदान का संकल्प रखते हैं। किसका संकल्प रखते हैं? त्याग और बलिदान का संकल्प 12 महीने रखते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। यहाँ पर कवि कहते हैं हम भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकालते हैं। एक बार फिर से देखिए, हम भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकलते हैं, अर्थात हमेशा ऐसे ही लोग हमारे इस मातृभूमि पर आते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है, और सारे संसार में कोई भी देश भारत देश से बढ़कर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसका हम सरलार्थ देखते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्दार्थ बता देती हूँ मैं।
चौकस पहरेदारी मतलब सावधानी के साथ रखवाली करना। सौगंध, सौगंध का मतलब कसम या शपथ। परिचय, परिचय मतलब जानना। श्रम मतलब मेहनत। ठीक है, अब इसका हम अर्थ देखते हैं। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी। कवि कहता है यह जो भारत भूमि है हमारी, ये जन्म भूमि है अर्थात माता, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी, मतलब जान से भी अधिक हमें यह धरती माता प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब बच्चों की है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब बच्चों की है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। यहाँ पर कवि कहते हैं हम खूब परिश्रम करेंगे। क्या करेंगे? हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लेंगे। ठीक है, और हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन यह परीक्षा है। क्या है? हम मेहनत भी खूब करेंगे, खूब परिश्रम करने का संकल्प लेंगे, और हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है अभी। ठीक है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसकी खाई है। कवि यहाँ कहता है कि हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। यहाँ पर कवि कहता है कि हम इस छोटी सी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान ले, अर्थात देश सेवा का परिचय प्राप्त कर ले। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और मेहनत देख लें कि हमें क्या करना है और किस प्रकार करना है, अर्थात देश की सेवा का परिचय हम प्राप्त कर लें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार में कोई भी देश भारत देश से बढ़कर या श्रेष्ठ नहीं है। तो बच्चों, ये कविता आपको कैसे लगी? मुझे पता है यह आपको कविता बहुत ही खूबसूरत लगी होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी मातृभूमि के अंतर्गत हम जो कार्य करते हैं वह हमारा फर्ज है। क्या है? वह हमारा फर्ज है। और यहाँ के वीरों की वीरता का तो लोहा पूरी दुनिया मानती है, और मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। अब इस पाठ की हम देखते हैं शब्दार्थ। देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से पाठ 1 हम भारत के भरत नाम लिख के शब्दार्थ लिखना है, और सबसे पहले आपको शब्दार्थ करने हैं। देखिए ऐसे करने हैं आपको, जैसे मैंने लिख के दिया है वैसे ही आप करेंगे। संतान मतलब औलाद या संतति, इनमें से दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नंबर 2, बढ़कर मतलब ज़्यादा या फिर अधिक। ओके। गर्व मतलब अभिमान, गौरव। पुरखों मतलब पूर्वजों। सौगात मतलब उपहार या फिर भेंट। ज्वालाओं मतलब शूरवीरों, मतलब शूरवीर जो बहुत ही युद्ध में शूरवीरता दिखाते हैं। योद्धाओं मतलब जो योद्धा होते हैं। ठीक है। चिन्हगारियाँ मतलब छोटे छोटे बालक। ओके। कांटे मतलब कष्ट या फिर दुख। फूल मतलब सुख और आनंद। इन दोनों से जो आपको सही लगे आप लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं फुलवारियाँ मतलब संस्कृति और पालन करता। ओके। महकते मतलब सुख शांति से काम करते। ओके। आगे देखते हैं दहकते मतलब वीरता का प्रदर्शन करते। जो वीरता का प्रदर्शन करते हैं उनको दहकते कहा गया है, और महकते किसे कहा गया है? जो सुख शांति से कार्य करते हैं।
आगे देखते हैं। समर मतलब युद्ध, ललकारने युद्ध करने, ठीक है, ललकारने का मतलब होता है युद्ध करना। अचरज मतलब आश्चर्य, सदियों मतलब बहुत वर्षों या फिर 100 साल का समय, 100 वर्षों का समय या 100 सालों का समय। व्रत मतलब संकल्प या फिर निश्चय, ये भी हो सकता है, वैसे आप संकल्प ही लिखिएगा। ओके। 12 मास मतलब पूरे वर्ष। चौकस पहरेदारी मतलब सावधानी के साथ रखवाली करना, बहुत ही सावधानी के साथ। ओके। आगे देखते हैं। सौगंध मतलब शपथ। ओके। परिचय मतलब जानना। श्रम मतलब मेहनत, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप अपने ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में करोगे, जैसे मैंने आपको इस कॉपी में लिख के बताया है सेम वैसे ही आप अपनी कॉपी में इन शब्दार्थों को सुंदर तरीके से लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। और जो मैंने आज व्याख्या आपको समझाई है वो सारी व्याख्या की आप क्या करोगे, अच्छे से उसको सुनोगे और खुद भी किताब के द्वारा उसकी रीडिंग अपने आप भी करने की कोशिश करोगे, जिससे कि ये आपको व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यह कविता इतनी सुंदर है कि यह आपको बड़ी आसानी से इसको समझ आ जाएगी। जो मैंने आपको सरलार्थ कराया ना, मतलब कि इसका अर्थ, ये अर्थ बहुत ही सुंदर है और एकदम सरल है। तो ये आप स्वयं भी करने की कोशिश करोगे और इसका रिवीजन भी बार बार करोगे। ओके बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पाठ की व्याख्या आपको कॉपी में लिखकर समझाऊंगी और आपको किस तरीके से व्याख्या लिखनी है ये भी मैं उसमें आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों। ओके।